अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। जिस रोड पे चलते हैं तो मुलाजमीन मुझे रोक देते हैं कि जी वो DRA का क्या बना। तो DRA के हवाले से जो मेरे कारवान है ग्रैंड अलायंस के सरबरा जनाब अब्दुल कुदूस काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। लेकिन आपसे बात करने से पहले एक बात ज़रूर करूंगा। 15 अरब रुपए उस पर ज़ायद आ रहे हैं, जो सरकारी ख़जाना है उसका बोझ या जितने भी आ रहे हैं। लेकिन ये आपको बता सकता हूँ, एक मांगी डैम है, 9 अरब रुपए इसकी लागत थी इनिशियल इब्तिदाई, यानी 9 अरब रुपए में इसने मुकम्मल होना था। करते करते साहब लोगों ने 20 अरब रुपए तक एक डैम पहुंचा दिया। और ये एक डैम की बात नहीं है, ये रोड वो रोड, ये शाहरा वो शाहरा, ये डैम वो डैम, ये सारे मिला के तो मेरे ख्याल में आपने 200 अरब रुपए तो बढ़ा दिए। दर्द महसूस नहीं करते मुलाजमीन के हवाले से आपको क्या मसला है? काकड़ साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ज़्यादा बातें की। क्या करने जा रहे हैं आज? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की? जी बिल्कुल, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है और हमने अपना एहतिजाजी शेड्यूल दे दिया है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि एक कमेटी CM साहब ने तश्कील दी थी और उस कमेटी में कोई 4 इनके मिनिस्टर्स थे और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप थी। हमने कोई 6-7 बड़ी हाई सतह की मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के अंदर हमने कुछ जॉइंट रिकमेंडेशंस फाइनल की। वो रिकमेंडेशन साइन हुई, उनके मीटिंग्स के मिनट्स बने और वो मिनट्स जो थे या वो जो मुत्तफ़िका साइन शुदा जो ड्राफ्ट था रिकमेंडेशंस का, वो हमारी जो कमेटी थी, हुकूमत की कमेटी, उनके जो सरबराह थे मीर शोएब नूशरवानी साहब, वो लेके गए CM साहब को, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद हमारे साथ ये कमिटमेंट किया गया कि जल्दी जो है इसको कैबिनेट के इजलास के अंदर रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा और इसकी अप्रूवल दी जाएगी। लेकिन 2 मीटिंग्स हो गई कैबिनेट की, लेकिन हमारा जो एजेंडा था DRA का या बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की जो और गवर्नमेंट के कमेटी का जॉइंट रिकमेंडेशंस का जो एजेंडा था उसको न रखा गया और न इसकी अप्रूवल दिया गया। ये मैं वैसे मेरे और आपके देखने वालों के लिए उनको भी मैं बता रहा हूँ, जनाब शोएब नूशरवानी वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान से मैंने 2-3 मरतबा इस सिलसिले में इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने मुझे कहा कि जो आने वाला काबीना का इजलास है उसमें DRA का जो केस है उसको पेश किया जाएगा। तो आप क्या बता रहे हैं, अभी तक पेश नहीं किया है? एक दफ़ा रखा गया, फिर मीर शोएब साहब ने कहा कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की, उसको ड्रॉप किया गया। अभी गुज़श्ता दिनों फिर एक दूसरा कैबिनेट का मीटिंग हुआ, उसके अंदर हमारे एजेंडे को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया। ये ज़रा बताएं, मुलाजमीन आपसे भी बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। अब जब आप मेरे साथ खड़े भी थे तो मोटरसाइकिल पे जो सरकारी मुलाजमीन जा रहे थे कि भाई आप क्या करें, कहीं आमे तो नहीं बेच रहे हैं? नहीं, मामला ये है कि चूंकि हम लोग तंजीमी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने चीज़ों को एक स्पेस के अंदर रखा है और हमने तमाम चीज़ों को मरहलावार एक नेगोशिएशन के ज़रिए और टेबल टॉक्स के ज़रिए हमने इसको आगे बढ़ाया है और आगे हमने इसको चलाया है। अब इशू ये आ रहा है कि मुलाजमीन के अंदर एक तशवीश है, मुलाजमीन के अंदर गुस्सा है। उसका वजह ये है कि इस पूरे मामले के अंदर कुछ 6 महीने लग गए हैं। अब 6 महीने तक इन्होंने हमें इंगेज रखा है, कमेटी बनी, रिकमेंडेशंस हुई, फाइनल हुई, अब कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। अब जिस दिन से रिकमेंडेशंस फाइनल हुई हैं आज के दिन तक 2 महीने हो गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक अनरेस्ट है, वो अनरेस्ट बलूचिस्तान के मुलाजमीन में जितना ज़्यादा है उन सबसे ज़्यादा मुझ में अनरेस्ट है। इम्कानात कितने हैं, यानी किस हद तक आप मुतमईन हैं कि DRA मिलेगा मुलाजमीन को? देखिए, जिस तरह कमेटी का रवैया है, अभी अगर मैं बिल्कुल क्लियर करूं, कमेटी लापता हो चुकी है। गुज़श्ता 2 महीने से कमेटी का मेरे साथ कोई रब्ता नहीं है। बारहा हमने कोशिश की है कमेटी से कि आप कमेटी हो, आप नोटिफाइड हो, आप हमारे साथ नेगोशिएशंस के अंदर आई हो, आपने चीज़ें फाइनल की है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप CM साहब से बात करें, फौरी तौर पे कैबिनेट का कोई इजलास बुलाया जाए, उसके अंदर हमारे इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करे, उसके ऊपर डिसीजन दे। अगर मैं ये कहूँ कि जो सिचुएशन एक सिनारियो बन गई है, कल तक तो हमें वज़ीर आला साहब से नाराज़गी थी या उनसे गिला था, अब तो बाद इस कमेटी के वजूद के ऊपर कमेटी की क्रेडिबिलिटी तक पहुँच गई है। इसका मतलब ये है, आपकी बातों से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ जी, मिलने का इस वक्त इम्कान नहीं है। जो सिचुएशन, जो सिनारियो मुझे दिख रहा है उसमें ये है कि हमने दोबारा एहतिजाज की तरफ जाना है और मैंने एहतिजाज ऐलान कर दिया।
क्या क्या करेंगे एहतिजाज में, ये ज़रा अगर आप मुख्तसर बता दें। इसमें यही होगा, पहले मरहले के अंदर हम ये कर रहे हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर हमने जितनी भी दफातर होंगे उसके ऊपर स्याह परचम लहराएंगे, एहतिजाजी बैनर हम लहराएंगे। फिर हमने दो डिविजन्स करके पूरे बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, एहतिजाजी रैलियाँ निकालेंगे और कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के प्रेस क्लब्स के ऊपर हम लोग एहतिजाजी कैंप लगाएंगे। और उससे आगे जो है एक दिन का हमने पूरे बलूचिस्तान में जो है वो जो है कलम चोड़ काम चोड़, और फिर 2 दिन जो है मुकम्मल लॉकडाउन, और उसके बाद जो है बलूचिस्तान भर की शाहराहों को बंद करने का हमने ऐलान कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ज़्यादा प्रेशर आप आवाम पे डाल रहे हैं, शाहराहें बंद होंगी तो ज़ाहिर है आवाम ही सफ़र करेगा। इनिशिएटिव ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट ही बड़ा है। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है अगर इनको बुलाएं और दोबारा इनसे बात करें। लेकिन मैंने ये देखा है यहाँ पर जब गड़बड़ होता है, गबन होता है, तो वो अरबों रुपए में होता है। आप जो भी डिपार्टमेंट उठाए, एक महकमा ज़कात है 1.5 अरब रुपए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि सालाना 1.5 अरब रुपए का खर्चा है, लेकिन कसम उठाया है कि 1 रुपया भी गरीबों में तकसीम करे। हिसाब किताब वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर आपके मुलाजमीन है, काम कर रहे हैं, तो उनका अगर आप DRA जो है वो उनको देंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा। आप ज़रा ये जो आपके ब्लैक होल्स है, काले सुराख, जो कमीशन है, करप्शन है, इनको अगर मुकम्मल बंद नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत उसको कम करे, छोटा करे उस सुराख को। मुलाजमीन को 15-16 अरब रुपए देने से कोई बड़ा बोझ नहीं आएगा अगर वो सुराख आप बंद करेंगे। और इसके बेनिफिशरीज कोई 2.5 लाख मुलाजमीन है, और 2.5 लाख मुलाजमीन के पीछे अगर एवरेज हम लगाए कि 5-5 अफराद की एक फैमिली हो तो ये लाखों की तादाद में बन रहे हैं। सैयद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपने मेज़बान सैयद अली शाह को कुदूस काकड़ साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।